हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आज हम हमारे वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक देखने वाले हैं। हम आज कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, बल्कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप मुझे ये बताइए कि ग्रेजुएशन लेवल में पेपर में एग्ज़ाम में आंसर्स कैसे लिखें, मतलब किस तरीके से आंसर्स लिखें या कितने पेजेस के लिखें। तो बहुत सारी क्वेरी आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि आज इसी पर वीडियो बना लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सही तरीका क्या होता है पेपर लिखने का ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्ज़ाम में। क्योंकि देखो, पढ़ाई तो सारे ही बच्चे करते हैं ना, आपने भी आज पढ़ा है, बाकी बच्चे ने भी आपके क्लासेस के पढ़े हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स में प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही तरीके से अपने आंसर्स को अपने पेपर पे उतारोगे नहीं, क्योंकि देखो कोई भी जो टीचर हैं जो आपके कॉपी चेक करने के लिए बैठेंगे, जाहिर सी बात है कि वो आपके एक एक लाइन आंसर पढ़ेंगे नहीं। तो एक एक लाइन आंसर वो 3 घंटे लगाकर एक कॉपी को देंगे नहीं, तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि आपने पढ़ाई की है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। तो उन्हें पता चलेगा आपके प्रेजेंटेशन से। किस तरीके से आप आंसर याद करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आंसर को प्रेजेंट करना अपने पेपर में सही तरीके से, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉपी को 5 मिनट देंगे और उसके बाद वो दूसरी कॉपी चेक करने लगेंगे। तो उस 5 मिनट के अंदर आप किस तरीके से अपने टीचर को इम्प्रेस करो कि उन्हें लगे कि हाँ भाई, बच्चे ने पढ़ाई करी है। ये चीज़ आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, जिससे कि आप ग्रेजुएशन में किस तरीके से आंसर्स लिखो, या आंसर अगर आपको उतने अच्छे से नहीं भी आते हो तो आप उसे किस तरीके से, जितने भी आते हो उसको लिखो कि आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरी इस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपके आंसर्स थोड़े बहुत बीच में गलत होंगे, तब भी आपको मार्क्स 75 अबव भी आने वाले हैं। तो ये तो लिख के रख लो, ठीक है। तो बिना देर के शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक पेपर ले लिया है और यहाँ मैंने ऐसे ही नेम रोल क्लास लिख दिया है, ताकि आप लोगों को ऐसा ही फील हो कि एग्ज़ाम पेपर है, ठीक है। तो सपोज़ कि एग्ज़ाम पेपर है और क्वेश्चन पेपर से पहले आपको एग्ज़ाम पेपर दिया जाता है, और आपको 5-10 मिनट टीचर्स देते भी हैं कि आप लिख लो, रोल नेम सब कुछ लिख लो। तो किस तरीके से शुरुआत करें अपने पेपर की, वो हम देखते हैं। तो ज़्यादा नहीं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सपोज़ कर लो कि ये एक एग्ज़ाम पेपर है जो आपको मिली है। अब आपको टीचर्स कहें कि आप बाकी सारी चीज़ें फिलअप कर लो, तो आप नेम रोल तो फिलअप कर लोगे, अपने अपने नेम रोल नंबर क्लास जो भी वहाँ पूछा जाएगा वो सब आप लिख लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले चीज़ कि आपको क्वेश्चन पेपर अभी तक मिली नहीं होगी, तो जो भी आपको ये शीट मिली हुई होगी उसमें एक काम करना है आपको, कि इस तरीके से स्केल और एक पेंसिल लेना है। अगर दोनों साइड आपने मार्जिन ड्रॉ करनी है, ठीक है, दोनों साइड, एक साइड नहीं। जनरली कॉपीज में क्या होता है कि एक साइड इतनी चौड़ी सी मार्जिन ड्रॉ की हुई होती है, इस साइड खाली रहती है। लेकिन एग्जाम पेपर में हमेशा ध्यान रखना कि दोनों साइड मार्जिन होनी चाहिए। अगर आपने बोर्ड एग्जाम भी दी होगी तो आपको ध्यान होगा कि बोर्ड एग्जाम में दोनों ही साइड मार्जिन रहती थी, इस साइड लिखने के लिए कि कौन से क्वेश्चन नंबर के आंसर आप लिख रहे हो, और इस साइड रफ के लिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स लिए हो तभी आपको इस साइड मार्जिन ड्रॉ करनी है। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, आप इस साइड भी मार्जिन ड्रॉ कर लोगे। अगर नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप दोनों ही साइड मार्जिन ड्रॉ कर लोगे। और बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी नहीं करना है, एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर बोथ साइड, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये टिप नंबर 1 है कि नेम और रोल नंबर ये सब फिलअप करने के बाद आप मार्जिन ड्रॉ कर लोगे। और ध्यान रहे कि मार्जिन पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। पेन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मार्क्स नहीं कट होंगे। लेकिन पेंसिल से करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा क्लियर लगता है, क्योंकि ये हमें बहुत पहले से ही समझाया गया है एग्जाम्स में कि लाइन ड्रॉ करना हो या किसी भी तरह की डायग्राम ड्रॉ करनी हो, करनी पेंसिल से होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पेंसिल से ज़्यादा साफ दिखती हैं। तो कोशिश करना मार्जिन आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। और देख लो, मैंने ज़्यादा चौड़ी चौड़ी नहीं की है, एटलीस्ट ये 2-2 सेंटीमीटर्स की है। तो इस साइड इस तरीके से दोनों साइड आप कर लोगे तो इससे ज़्यादा अच्छी आपकी कॉपी साफ़ सुथरी सी दिखेगी, मतलब गंदी नहीं दिखेगी, ठीक है। किसी भी साइड में आपकी टच नहीं होगी ना हैंड राइटिंग, तो बहुत साफ सी दिखेगी। तो इस तरीके से दो साइड में मार्जिन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो पहली टिप तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं वीडियो देखते देखते। पहली टिप आपकी हो गई कि मार्जिन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। मार्जिन ड्रॉ करनी है पेंसिल से। पेन से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पेंसिल से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहली टिप आपकी ये थी। अब दूसरी टिप मैं आपको बताती हूँ। देखो, बहुत सारी क्वेश्चंस आ रही थी कि मैम
अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो कितने पेज लिखें, 15 मार्क्स 14 मार्क्स के क्वेश्चन तो कितने पेज लिखें। तो उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि देखो अगर अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो उसके लिए 1.5 पेज से लेकर 2 पेज मैक्स तक जाना। हाँ ठीक है, मैक्सिमम 2 पेजेस तक जाना। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस तक, उससे ज़्यादा मत जाना। 2 पेजेस कैसे, एक ये और एक ये, ऐसे नहीं, ये और बस इस साइड वाली, ठीक है। इस तरीके से मैं फ्लिप में बता रही हूँ कि एक साइड ये और फ्लिप करके दूसरी साइड ये, बस इतनी 2 पेजेस भरनी है आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। जहाँ आप 2 पेजेस से ज़्यादा भी लिख सकते हो, बट मत लिखना, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस अभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप सोचो आपकी ग्रेजुएशन में 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 6 ही आते हैं या 6 से ज़्यादा भी आ जाते हैं कभी कभी। तो 3 घंटे हैं आपके पास और 6 क्वेश्चन है, कोई कोई 15 मार्क्स के हैं, उसके लिए भी आपको लिखना है। तो अगर इससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे ना पेजेस एक 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, तो आपके लास्ट में अटेम्प्ट छूट जाएंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी छूटनी है। तो ये बात ध्यान रखना कि 1.5 पेजेस मिनिमम, एक पेज भी मत लिखना, एक पेज लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे। तो 1.5 पेज 5 मार्क्स के लिए मिनिमम, मैक्सिमम 2 पेजेस लिखना, 2 पेजेस से ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि आपको उसी टाइम पे सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि क्वेश्चंस छोड़ दोगे तो फिर बेकार ही है। अगर मान लो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए 2 से ज़्यादा 4 पेजेस भी लिख दोगे, तो और अगर इस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के 4 पेजेस भरने के चक्कर में आपने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए, तो आपके मार्क्स तो कट ही होने हैं। तो इसलिए 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 2 पेजेस लिखना, उससे ज़्यादा मत लिखना। अब आते हैं जो 14 या 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए कितने पेजेस लिखें। तो उसके लिए 4.5 मिनिमम, मैक्सिमम 5 चले जाना, ठीक है। 4 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे हिसाब से 4.5 लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और मैक्सिमम 5 पेजेस लिखना, 5 पेजेस से ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि इसमें भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप 5 पेजेस से ज़्यादा 6-7 जा सकते हो, लेकिन आप खुद सोच कर देखो 3 घंटे में और आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आएंगे, तो हर एक क्वेश्चन के अगर आप 6-6 7-7 पेज भरने लगे, तो जाहिर सी बात है कि किसी के हाथ में उतनी स्पीड तो नहीं होती है कि इतने पेजेस भर लेंगे और सारे अटेम्प्ट्स भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने हैं। ये भी अच्छा, तीसरी टिप आप ये भी लिख लो, ठीक है, कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़नी नहीं है आपने। पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, टाइम दी जाती है एग्जाम्स के पहले भी, मन लगाकर पढ़ो, नहीं रट्टा मारा जाता, समझ लो। मतलब इतना आप ध्यान रख लो कि हर चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चंस आए ना, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये भी एक टिप है जो मैं लास्ट में बताने वाली थी, पर यहाँ जिक्र हो रही है तो मैं बता दे रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा करके सॉल्व कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट उठाकर दे दी जाती है। तो वो, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो एक अंदाज़ा लगेगा आपको कि इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक किस तरीके से क्वेश्चन आएगा उसका एक अंदाज़ा लग जाएगा आपको। तो इसलिए तीसरी टिप ये है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 14 या 15 मार्क्स के हो तो 5 पेजेस मैक्सिमम, और 5 मार्क्स के हो तो 2 पेजेस मैक्सिमम, सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये थी हमारी तीसरी। चौथी टिप पे आते हैं। चौथी टिप में है कि जैसे मान लो कि ये मार्जिन आप लिखे हुए हो, ठीक है, मार्जिन दिए हुए हो, अब आपको क्वेश्चन लिखना है। आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक लाइन गैप छोड़ देना, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। आंसर लिख करके यहाँ से आप आंसर लिखना शुरू करोगे। लेकिन क्या पता आप, जो टीचर आपके क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन को मतलब ये कॉपी लेकर के बैठे हों, उन्हें क्वेश्चन पेपर लेकर बैठे हों या नहीं बैठे हों, कि कौन से क्वेश्चन के आप आंसर दे रहे हो वो पता ही होनी चाहिए। तो ऐसा मत कर देना कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आंसर यहाँ से शुरू कर देना, नहीं। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, वो टॉपिक आप लिख देना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 में इंग्लिश स्ट्रीम से क्वेश्चन ले लेते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में पूछा गया है, कि एलिजाबेथन ड्रामा ये टॉपिक है, उसके बारे में आप डिस्कस करो, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके आप यहाँ पर मिडिल में दे देना टॉपिक, जैसे एलिजाबेथन एज, सॉरी ड्रामा कहा ना मैंने, एलिजाबेथन ड्रामा, और उसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। क्योंकि टीचर कॉपी चेक करने बैठे तो उसे पता तो लगे कि अच्छा बच्चे ने इस टॉपिक की आंसर लिखी है। तो इस तरीके से टॉपिक लिखना और अंडरलाइन कर देना, ताकि वो हाईलाइट हो जाए। क्योंकि हाईलाइटर वगैरह और रेड पेन यूज़ करना तो एग्जाम्स में अलाउ होता नहीं है। 2 पेन आप यूज़ कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू। कोशिश करना टॉपिक ब्लैक से हो जाए और आंसर ब्लू से हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है, पर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से टॉपिक बीच में रखना और उसे अंडरलाइन कर देना, ताकि वो हाईलाइट हो जाए। ये थी चौथी टिप, कि बीच में लिखना अपनी टॉपिक और उसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। पांचवी टिप मैं इसी में बताऊंगी। पांचवी टिप ये है कि जब आप आंसर लिखो, तो कोशिश करना, जैसे कि आपने एलिजाबेथन ड्रामा लिखा ना,
तो आंसर यहाँ से शुरू करो, ठीक है। पहली लाइन की यहाँ से शुरू करो स्टैंजा, या फिर मिडिल से शुरू करो और यहाँ से लिखते लिखते जा करके फिर यहाँ से कंटिन्यू कर दो, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब ना आपकी कॉपी प्रोफेशनल तरह की दिखती है, मतलब ज़्यादा अच्छी दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है। यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बात टिप्स की हो रही हो अच्छे मार्क्स लाने की, तो मैं यही कहूँगी कि क्वेश्चन थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद पहली लाइन से स्टार्ट करना और फिर लिखना। और फिर मान लो आपने यहाँ तक एक स्टैंजा कर लिया और दूसरी स्टैंजा शुरू कर रहे हो, तो अगर मान लो आपने पहली लाइन से यहाँ से लिखना शुरू करा है आंसर, तो दूसरी स्टैंजा की पहली लाइन भी, पैराग्राफ की दूसरी लाइन भी ना यहाँ से कोशिश करना शुरू करने की, बहुत बेटर दिखेगी कॉपी इससे। तो ये थी हमारी 5वीं टिप, ठीक है। अब 6th टिप में आते हैं। जैसे मान लो कि आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, आपने पहला कंप्लीट कर लिया है, पहला अपना आंसर जो भी है, और वो आंसर कंप्लीट हुआ ना यहाँ जा करके, जैसे ये एंड ऑफ द पेज है, यहाँ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जैसे मान लो पहले आपके एग्जाम्पल यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप दूसरी आंसर लिखना यहाँ से मत शुरू करना, ठीक है। अगर लास्ट के कुछ लाइन बचे हों और आपकी पहली आंसर ख़त्म हो गई हो और कुछ लाइन लास्ट के बचे हों, तो कोशिश करना कि आंसर दूसरे पेज से शुरू करो, यहाँ से ना शुरू करो, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है। और अगर मान लो कि ये पेज है और आपकी पहली 4-5 लाइन के दौरान आपकी आंसर कंप्लीट हो जाती है, मान लो यहाँ तक आपकी आंसर कंप्लीट हो गई, तो ये पूरा मत छोड़ देना। फिर आप 2-3 लाइन का गैप देकर फिर दूसरी टॉपिक यहाँ बीच में लिखना, अंडरलाइन करना और फिर से अपना आंसर कंटिन्यू करना, ठीक है। समझ में आ गई 6th वाली टिप कि लास्ट के कुछ अगर लाइंस बचे हों तो दूसरे पेज से नंबर आंसर अपनी स्टार्ट करना, और अगर शुरू में ख़त्म हो गई हो तो फिर वहीं से कंटिन्यू करना। ये थी 6th टिप। 7th टिप मैं बताती हूँ। अब 7th टिप ये है कि अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करना, ठीक है। हैंड राइटिंग, अब आप बोलोगे कि सबकी हैंड राइटिंग तो अच्छी होती नहीं है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो तो अपनी कॉपी को कैसे अट्रैक्टिव दिखे। तो जैसे आपको मान लो कि आप कुछ लिख रहे हो और कुछ रॉन्ग हो गया, तो अब जब रॉन्ग हो गया तो उसको ऐसे ऐसे मत कर देना, ठीक है। ये बहुत गंदी लगती है, ऐसे ऐसे नहीं। गलत हुआ है कोई बात नहीं, लंबी लाइन भी गलत हुई है कोई बात नहीं, जस्ट एक लाइन ऐसे कट करना। क्योंकि देखो ऐसे कट करोगे ना, तो जब टीचर आपकी कॉपी चेक करने बैठेंगे तो सबसे पहले ना उनकी आंख में यही चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये हाईलाइट हो गया ना, सबसे पहले यही चीज़ दिखेगी कि बच्चे ने कॉपी गंदी कर दी है। तो ऐसे दिखोगे तो शायद टीचर को नज़र ना भी पड़े। तो ऐसे कट करना है, कोई भी वर्ड या सेंटेंस आपकी रॉन्ग हो जाए तो ऐसे मत कट करना, ठीक है। और जब आप लिखो सॉरी, जब आप लिखो, जैसे आपने लिखा है, जैसे मैं मान लो कि मैं लिखती हूँ एलिजाबेथन ड्रामा ही लिख देती हूँ, एलिजाबेथन, और आप ड्रामा लिख दोगे यहाँ, तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ऐसे मत करना, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है, नहीं तो टीचर को लगेगा कि बच्चे ने बस कॉपी भरने के लिए ऐसा किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल तरीके से जैसे आप लिखते हो वैसे लिखना, एलिजाबेथन ड्रामा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल तरीके से नॉर्मल गैप होना चाहिए। अब ड्रामा भी यहाँ मत कर देना, नहीं तो कॉपी तो और गंदी लगने वाली है, सब सारी चीज़ें सटी सटी होंगी तो, ठीक है। तो नॉर्मल गैप भी देना। ये थी 7th टिप कि कॉपी गंदी ना हो, ऐसे मत कट करना, एक लाइन से कट करना, और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं देना, बहुत कम गैप भी नहीं देना, नॉर्मल गैप देना जैसे कि लिखा जाता है सही तरीके से। अब आते हैं हम हमारी 8th टिप पे। 8th टिप हमारी ये है कि अपने आंसर में लैंग्वेज लिखना, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में, सॉरी हाँ, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना, या अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है, ठीक है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि बुकिश लैंग्वेज है, बुक खरीद लिया उन्होंने, रट्टे मार लिए। देखो टीचर एक ही 2 लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चंस के, 4-5 लाइन पढ़ेंगे शुरू के, 4-5 लाइन बीच के, 4-5 लाइन एंड के। तो अगर उन्हें बुकिश लैंग्वेज दिख जाएगा ना, तो वो समझ जाएंगे कि या तो बच्चे ने चीटिंग करी है या फिर रट्टा मारा है, कुछ पढ़ा नहीं है बच्चे ने। तो वो खुद ब खुद ही आपको मार्क्स कम देंगे। कोशिश करना अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखने की, जो ईजी लैंग्वेज है, समझ के आराम से, जो कि आपको भी समझ आए, टीचर को भी समझ आए। अपनी लैंग्वेज में लिखना, कोई हार्श वर्ड नहीं, कोई हार्ड वर्ड नहीं, किसी तरीके की वैसे मत लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना। इससे ज़्यादा अच्छी कॉपी लगेगी, और जब टीचर पढ़ेंगी ना आपके 1-2 लाइन, तो वो समझ जाएंगे कि अच्छा बच्चे ने ना चीटिंग करी है और ना ही बुकिश लैंग्वेज को रट्टा मारा है। वो समझ जाएंगे बच्चे ने पढ़ाई करी है और अपने लैंग्वेज में लिखा है उसने। तो ये थी 8th टिप कि अपनी लैंग्वेज में ही आंसर लिखना, हमेशा कोशिश करना अपनी लैंग्वेज में लिखने की। अब हमारी 9th और लास्ट टिप, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट 2-3 ईयर्स की तो सॉल्व कर ही लेना प्रीवियस ईयर की, क्योंकि एक आइडिया आपको भी मिल जाएगा कि किस तरह की इस, मैंने मान लो कि मैंने एक चैप्टर ले लिया कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। इस चैप्टर से किस
तरह की क्वेश्चंस आती है, किस तरह के एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो भी आपको पता लग जाएंगे, ताकि आप अपने नोट्स बना लो और आप आंसर लिख लो। और एक आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि अच्छा इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लेना और सॉल्व भी कर लेना। देखो, एग्जाम्स बहुत पास होंगे आपके, ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस हमेशा रखना। आप आज ही से शुरू कर दो, अगर आपके एग्जाम्स कुछ ही दिन हैं तो कोशिश करो। नहीं आप बैठ सकते हो 3 घंटे रेगुलर, आप अपने घर में अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो आधे घंटे ही लेकर बैठो, लेकिन जैसे आपके माइंड को पता है ना कि एग्जाम्स आने वाले हैं और हमें अब एग्जाम्स की तैयारी करनी है, वैसे ही आप अपने हाथ को भी प्रैक्टिस में लाओ। अपने हाथ को भी बताओ कि आज से इतने दिनों बाद तुम्हें 3 घंटे रेगुलर लिखना है, तो उसकी प्रैक्टिस आप हाथ को भी लगाओ। देखो, पढ़ लोगे, याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे, समझ लोगे, वो सब तो माइंड का खेल है ना, आप माइंड में स्टोर करके रखोगे। आपके हाथ को नहीं पता है कि उसे अभी कितना लिखना है आने वाले टाइम पे, तो हाथ प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपके रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ेंगे, सॉरी रॉन्ग नहीं होंगे, मतलब आंसर्स ऐसे चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो हाथ को प्रैक्टिस में लाओ अभी से। रोज आधे घंटे ही, आधा घंटा तो सबके पास होगा ना, तो आधे घंटे लेकर बैठो। जो आपको क्वेश्चन के आंसर्स याद हो, नहीं भी याद हो, देख कर लिखने का मन हो देख कर लिखो, लेकिन अपने हाथ को प्रैक्टिस में लाओ। क्योंकि शुरू शुरू में आप लिखोगे ना, तो देखना कि कंटिन्यू अगर 1 घंटे भी आप लिख रहे हो ना अपने हाथ से आंसर, तो आपके हाथ दर्द देने लगेंगे, अगर आपकी आदत छूट गई हो तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथ को प्रैक्टिस में लाओ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब करो, नोट्स बनाओ, तब अपने हाथ को प्रैक्टिस में लाओ और कोशिश करो प्रैक्टिस कर लो लिखने की। इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर देख कर कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और प्लस आपके हाथ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि चलो आपको एक पता भी लगेगा ना, अगर आप लिखते लिखते टाइम देखोगे कि आप इतनी देर में एक आंसर कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको एक अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि अच्छा मुझे यहाँ स्पीड अपनी तेज़ करनी है, इस स्पीड से चलेंगे तो फिर एग्ज़ाम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अटेम्प्ट्स ज़रूरी है, उसके लिए आपको अपने हाथ की स्पीड रखना ज़रूरी है ग्रेजुएशन लेवल में। देखो, ये 11th 12th या 10th के बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है कि आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए और आप 10 लाइन लिख दोगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे देंगे। पहली बात तो कि ग्रेजुएशन में मार्क्स बहुत कट होते हैं। ठीक है, किसी को नहीं सुनोगे कि 95+ आए हैं ग्रेजुएशन में, कभी नहीं, ऐसा होता नहीं है, मार्क्स बहुत कट होते हैं। फर्स्ट डिवीज़न भी ले आओ तो लगता है कि बहुत आ गए, तो इसलिए मार्क्स बहुत कट होते हैं। तो आपको हाथ को भी प्रैक्टिस में ला के रखना है, ताकि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, प्लस आपकी स्पीड भी बनी रहे। और घर पे प्रैक्टिस करोगे हाथ से लिखने की ना, आंसर्स लिखने की, तो चांसेस होंगे कि आप रॉन्ग नहीं लिखोगे जल्दी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको फटाफट से लिख दोगे ना, जाहिर सी बात है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर इस टिप्स को फॉलो करके अच्छे मार्क्स आ गए तो कमेंट में थैंक यू बोलना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लो, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिसको आपको नोट्स हो तो आप प्लीज़ बता सकते हो, मैं ज़रूर बनाकर उसकी वीडियो डालूंगी। थैंक यू सो मच।